हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमेन हास। जय शिवाय, हर हर महादेव। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट क्या फीलिंग है आपको लेकर, क्या सोच विचार है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या है उनके दिल में फीलिंग्स। और इस रीडिंग को करते समय हमें जो भी क्वेश्चंस फील होंगे रीडिंग के अकॉर्डिंग, हम उन सब के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स से क्लैरिफिकेशन लेंगे। तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर क्या फील करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि ये कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच कोई सोलमेट टाइप रिश्ता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत पैशनेट एनर्जी फील करते हैं, एक बहुत पैशनेट पुल फील करते हैं वो आपको लेकर। ठीक है, शायद उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे रियलाइज़ होती हैं कि वो आपके बगैर रह नहीं सकते, आप ही उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है इन कंसेप्ट का, इन सारे चीज़ों के बारे में वो ना जानते हो, लेकिन फिर भी एक अंदर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है आपके लिए। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, लास्ट कुछ दिनों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रेव किया आपको लेकर। क्रेविंग फील होती है उनको। एक होता है याद आना नहीं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील कर रहे हैं वो। हर काम को करते समय आपके बारे में सोचना, बहुत बार हो सकता है ऐसा हुआ हो कि उन्होंने कॉल टेक्स्ट करने के बारे में सोचा, बहुत मन हुआ कि एक बार कॉल टेक्स्ट करके सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए, बात को क्लियर किया जाए, आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए, लेकिन फिर सडनली ये सोच छोड़ देते थे इसको, अपने आप को समझा लेना कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी राइट टाइम नहीं, अभी राइट टाइम नहीं। तो चेक करते हैं इसी बात से कि उनको ऐसा क्यों लगता है, क्यों वो मन होता है बात करने का, कॉल करने का, लेकिन फिर वो कॉल कर क्यों नहीं पाते, आपके साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है उनको। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात तो ये कि उनको थोड़ा रिस्की लगता है आपके साथ बात करने में। उनको थोड़ा जैसा ऐसा फील होता है कि चीज़ें शायद इतना ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि अगर अब वो कोशिश भी करेंगे उस सब चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में कोशिश भी करेंगे, तो उनको लगता है कि शायद वो सब नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है कि बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। हो सकता है कि आप दोनों की एंडिंग जो है वो बहुत टॉक्सिक रही, या फिर ये भी हो सकता है कि उन आप दोनों में जो भी सिचुएशन थी वो सिचुएशन इस हद तक बिगड़ी हुई है कि उनको नहीं लगता कि वो उस सब को संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं आपको, या फिर इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं आपको लेकर भी ये फील होता है कि शायद आप अब मूव ऑन हो चुके, आप अब अपने एक आपका ध्यान स्पेशली उनको लगता है कि शायद उन पर नहीं। हो सकता है कि आप बहुत उनसे अभी भी वेट कर रहे हो क्या वो उनका कोई कॉल टेक्स्ट आ जाए या आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, लेकिन ये चीज़ उनको नहीं पता। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया, आप एक आपको वो एक एम्प्रेस, एक क्वीन के जैसे देखते हैं। उनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से आपने अब उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्हें नहीं लगता कि आपकी लाइफ में उनकी कोई भी जगह रही। ठीक है, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि आपके पार्टनर वो रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं। बहुत बोझ। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर जो भी सिनेरियो था आप लोगों का, कुछ ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपने उनसे एक कमिटमेंट की डिमांड की होगी। फ्यूचर के बारे में आप जानना चाहते थे उनसे कि क्या फ्यूचर होगा, लेकिन आपके पार्टनर इस सब बातों को, इन सब चीज़ों को उस समय जब आप दोनों की बातचीत थी, उन्होंने इन सब टॉपिक को बहुत लाइटली लिया। उनको नहीं लगता था
कि अभी ये समय है ऐसा कुछ बात करने का। हो सकता है उनका करियर पर बहुत फोकस था, या फिर हो सकता है उनको ऐसा फील होता होगा कि शायद अभी उनकी फैमिली एग्री नहीं करेगी, या हो सकता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसे थे, जैसे कास्ट का इशू, या आप लोगों में एज गैप, ऐसा कुछ था सिनेरियो जिसकी वजह से उनको लगता था कि नहीं हो नहीं सकता ये। और साथ ही साथ में ये भी हो सकता है, एक मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि शायद उनका उस तरह से आप पर इतना ध्यान था ही नहीं। मतलब वो अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे। आपका ध्यान इस बात पर था कि कब वो आपको कमिटमेंट दें, कब वो आपसे बात करें, कब वो आपको प्रपोज़ल दें लाइफ़ टाइम कमिटमेंट के लिए। लेकिन उनका ध्यान इन चीज़ों पर नहीं था। वो शायद ये सोचते थे कि पहले उनको करियर वाइज अपना एक मुकाम हासिल करना है, उसके बाद रिश्तों के बारे में सोचना है। वो चाहते होंगे कि तब तक के लिए आप उनसे कोई डिमांड ना करें। लेकिन क्योंकि आपको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि वो अपने और सारे रिश्तों में और सारे लाइफ के और हर तरफ वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपको ही बिल्कुल ऐसे लिया जा रहा है जैसे आप उनकी लाइफ में जस्ट कोई ख़ास जगह नहीं रखते। और ये चीज़ आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए ख़तरनाक लगी, आपको बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए आपने उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट किया। और उनको अभी यही लगता है, यही फ़ील हो रहा है कि उस वक़्त तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उनको फ़ील हो रहा है आपके साथ दोबारा से रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें अब उनको थोड़ा-सा बोझिल लग रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अब आपको मनाना उस तरह से थोड़ा आसान नहीं होगा। उनको लगता है कि अब शायद आप दोबारा इतना ईज़िली उनको चांस ना दो। और यही चीज़ें उनको थोड़ा-सा परेशान करती हैं। रिश्ते में चाहते तो हैं आपके पास आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन उनको चाहता है कि शायद आपको मनाना बहुत मुश्किल होगा। हुँ। चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट करना, लेकिन आपको एक बहुत सॉलिड पोज़ीशन पर देख रहे हैं। आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट भी बहुत है। हो सकता है ये चीज़ें आप एग्री ना करें अभी मेरे साथ, आपको लगे कि नहीं पता नहीं मेरे साथ शायद रेज़ोनेट नहीं हो रही, या किसी और के लिए होगा। लेकिन ये चीज़ सच है कि आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट बहुत है। जिस तरह से आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ वर्थ को देखते हुए ये स्टैंड लिया, उनको साइड बाय साइड किया कि ठीक है, अगर आप कुछ सॉलिड बात नहीं कर सकते तो फिर आपका रास्ता अलग, मेरा अलग। ये चीज़ें उनको क्लिक कर गई, उनको उनको एक ट्रिगर्स दिया कि हाँ, इंसान हो तो ऐसा जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव करना जानता हो। और शायद वो अगर अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो वो ऐसे ही इंसान को सोचते हैं जो रिश्तों को भी अहमियत दे, और साथ ही साथ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ को भी पहचानता हो। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी आप में। चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लीजिए, रिकॉन्सिलेशन। वो मैं पहले ही कह रही हूँ कि वो चाहते हैं इस रिलेशन में रिलीजियस फैक्टर। मैंने बोला था कि शायद ऐसा कोई इशू है आप लोगों में कि बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं आप पर। कास्ट, क्रीड, कुछ भी हो सकता है। रिलीजियस फैक्टर आई गया। ट्रू लव, वो जानते हैं, उनको पता है, वो चाहते हैं आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बिल्ड करना, दोबारा से आपसे बात करना, आपको कॉल टेक्स्ट करना, लेकिन कुछ रिलीजियस इशू वगैरह या फिर कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस ऐसे हैं जिनको देखकर, जिनको डरते हुए वो ये सब नहीं कर पा रहे। लेकिन उनका मैसेज आपके लिए यही है कि उनका प्यार सच्चा है, और एक ना एक दिन वो वापस ज़रूर आएंगे और आपको आपके हिस्से का आपको आपके हिस्से की जस्टिस देंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि आपने उनका बहुत वेट किया, और शायद वो ये भी जानते हैं, जिस तरह की ये रीडिंग आई है, कि वो जानते हैं कि जितना प्यार आपने उनसे किया उतना शायद लाइफ में और कोई इंसान उनको उतना प्यार दे नहीं सकता। तो अगर अपने लिए किसी पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो मैनिफेस्ट वो आपको ही करते हैं। केमिस्ट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी आप दोनों की। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही होगी आपकी।
और इसी वजह से वो चाहते हैं फुल एंड फाइनल आपको ही सिलेक्ट करना अपने लिए, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली से मिलवाना, अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाना चाहते हैं वो आपको। चेक करते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसको लेकर जो भी इश्यूज आए आपके बीच में, या जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आई, उस सेपरेशन के दौरान उन्होंने क्या फील किया, उस सेपरेशन के बाद स्पेशली चेक करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं या क्या है उनके दिल में। आई एम कमिंग विथ ए ऑफर यू कैन रिफ्यूज़, you can't refuse, sorry, you can't refuse. I was heartbroken when you left. It hit me like a heart attack when you left me. ओहो, तो बेसिकली क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि जब आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हुआ, आपने अपनी एक स्पेस क्रिएट की दोनों के रिश्ते में, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत पेनफुल थी। वो उस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं वो सारा सिनेरियो, वो सब कुछ ख़त्म करके एक दोबारा से फ्रेश स्टार्ट किया जाए। चेक करते हैं कि अगर ये सब उनके माइंड में है, इतना प्यार करते हैं अगर आपको, तो फिर चेक कर लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है जी, चेक करते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन। यूनिवर्स मुझे गाइड करें प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। थैंक यू। थ्री ऑफ वॉन्ड। देखिए एक्शन तो है, ठीक है, उनका एक्शन तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड सेंटर में आया, एक्शन तो है लेकिन उनके मन में थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा आइसोलेट करके बैठे हैं, और वो डर यही है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। ठीक है, इसी बात को लेकर डर है, अदरवाइज वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको एक कमिटमेंट ऑफर करने के लिए भी मन बना चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी मन में डर है, जिस वजह से अभी तक वो स्टेप लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, या कह लो कि थोड़ा सी घबराहट फील कर रहे हैं कि जाऊं कैसे जाऊं, क्या कहूँगा, क्या होगा, ऐसा सब। अदरवाइज विक्ट्री चाहते हैं आपके रिलेशन में, और विक्ट्री हासिल करेंगे भी, आएंगे ज़रूर। और इनकेस आपके लिए आप चाहते हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग रीडिंग्स देख रहे हो, इतना उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस वजह से, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन का ही तो ये रिज़ल्ट है कि जिस इंसान ने, जब तक आप उनकी लाइफ में थे, उस इंसान ने आप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही आप उनको छोड़ कर गए, ठीक है, आपसे दूरी आई उनकी लाइफ में, तो एकदम से उनकी जो एनर्जीज है वो चेंज हुई। ये आपकी मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है। जो विक्ट्री होगी इस कनेक्शन में, अपनी तरफ से वो पूरी ट्राई करेंगे। और ये मुझे होता हुआ दिखाई भी दे रहा है इस अप्रैल और मई के दरमियान, इस अप्रैल मई के बीच बीच में हो जाएगा ये। आपको कोई ना कोई कॉल, टेक्स्ट, कुछ ना कुछ उनकी तरफ से हिंट मिलेगा ज़रूर। हो सकता है कि आपको किसी मीटिंग वगैरह के लिए बुलाएं, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको मीटिंग वगैरह के लिए बुलाएं और फिर आपके साथ बात करें, या फिर आपसे सॉरी कहें, स्पेशली आपसे सॉरी कहेंगे। स्टार्टिंग में सॉरी से बात स्टार्ट होगी, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने हर्ट किया आपको। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
25 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 25 या फिर 9 नंबर भी है। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट करें। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन अब रीडिंग इतनी प्यारी आई है तो देखते हैं, थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी चेक करते हैं। चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, या फिर इन कार्ड्स में एक्चुअली हैंड रिटन मैसेजेस में सिर्फ पार्टनर के मैसेजेस ही नहीं, उसके साथ साथ यूनिवर्स की तरफ से भी कोई गाइडेंस हुई तो वो भी हमें मिलेगी। वार्म हग कांग्रेचुलेशंस मिल सकती है। स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आपकी तरफ आना। देखो रीडिंग में यही चीज़ आई थी कि वो थोड़ा सा डर रहे हैं आपकी तरफ स्टेप लेने में, आपकी तरफ आने में, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उनको चांस नहीं दोगे। और वही चीज़ें, ये देखो ये क्या है, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी। इतनी अच्छी रीडिंग और इतने अच्छे मैसेजेस, और अगर आप फिर भी लाइक ना करो तो क्या ही कहने आपके। डू यू लव मी क्वेश्चन है भाई, आंसर दो मुझे बताना रीडिंग में, ठीक है, कमेंट में, कि क्या आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए। आई एम जेलस ऑफ यू। आई लव योर ब्यूटिफुल आईज। फेम। चलो एक कार्ड यहाँ से ये देख लेते हैं। बी पॉजिटिव, बहुत जल्दी आएंगे। और बी पॉजिटिव लिखो अपने अपने कमेंट में। जिन लोगों को ये रीडिंग पसंद आए वो सारे लिखो कि यस आई एम पॉजिटिव। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको पसंद आए, और अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच नहीं होती, आपकी सिनेरियो कुछ अलग है तो अलग बात। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती, लास्ट में मैं सारा क्लैरिफाई कर देती हूँ। और साथ ही साथ में ये रीडिंग्स को थोड़ा ओपन माइंड होकर सुनना। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे और कुछ नहीं होंगे। अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो आई फील कि आप लोगों को अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। ठीक है, so thank you so much, love you guys, bye।